चाचा की बात सुनकर मेरा मन भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो और मैं एक गहरे अनजाने कुएं में जा गिरा हूँ। उन्होंने कहा था, हमने तुमसे एक सफेद झूठ बोला है। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। हर अक्षर एक तीखे तीर की तरह मेरे दिल में उतर रहा था। उस पल मेरे भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। विश्वास, प्रेम और रिश्तों की नींव हिलने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर विश्वास करूं और सबसे बढ़कर उस व्यक्ति पर कैसे प्रतिक्रिया दूं जिसे मैंने हमेशा अपने पिता समान माना था। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय था जिसे मैंने कभी संदेह की नज़र से देखा ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी चैनल में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको रिश्तों की गहराई और मानवीय भावनाओं की जटिलता को समझने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी को पूरे दिल से महसूस करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हेडफोन लगा लें और एकांत में बैठ जाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। मेरा नाम राहुल है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा एक आम लड़का था। मेरे माता पिता का निधन तब हो गया था जब मैं बहुत छोटा था और मेरे चाचा, जिनका नाम रमेश था, ने मुझे पाला पोसा था। उन्होंने मुझे कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा। उनकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी और मैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। मेरे जीवन में प्यार की कोई जगह नहीं थी, या यूं कहूं कि मैंने कभी उस दिशा में सोचा ही नहीं था। मेरा सारा ध्यान अपने करियर पर था। मैं मुंबई में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। मेरी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। ऑफिस, घर और कभी-कभी दोस्तों के साथ वीकेंड पर मिलना जुलना। फिर मेरी जिंदगी में प्रिया आई। वो कलकत्ता से थी और उसी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वो किसी प्रेजेंटेशन के दौरान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से भरी हुई। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। हमारी पहली बातचीत एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई। धीरे धीरे काम के बहाने हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। मुझे याद है, एक शाम हम देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे थे। मुंबई की तेज बारिश शुरू हो गई थी और मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा था। प्रिया ने मुझे लिफ्ट देने की पेशकश की। उसकी छोटी सी कार में हमने मुंबई की सड़कों पर घंटों बातें की। उसने मुझे कलकत्ता के दुर्गा पूजा के किस्से सुनाए, अपनी बचपन की शरारतें बताईं और मैंने उसे दिल्ली की पुरानी गलियों और चाचा के साथ बिताए पल साझा किए। उस रात मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो मुझे समझता है, मेरे दिल की गहराइयों तक पहुँच सकता है। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्रिया की हंसी, उसकी छोटी छोटी आदतें और उसका हर पल मुझे अपनी ओर खींच रहा था। वो मुझे मेरे सबसे अच्छे रूप में देखती थी। मुझे याद है, एक बार मैं एक प्रोजेक्ट में बहुत तनाव में था। मैंने कई रातें ठीक से सोई नहीं थी। प्रिया मेरे कैबिन में आई, मेरे लिए गरम कॉफ़ी और मेरी पसंदीदा सैंडविच लेकर। उसने चुपचाप मेरे बगल में बैठकर मेरा हाथ थामा और कहा, राहुल, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस थोड़ा सा और। उसके उन शब्दों ने मुझ में एक नई ऊर्जा भर दी थी। मुझे लगा, यही तो है, यही वो साथ है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। हमारा रिश्ता गहरा होता जा रहा था। हमने मुंबई के हर कोने को एक साथ देखा था। मरीन ड्राइव पर सूरज ढलते हुए, गेटवे ऑफ इंडिया पर घूमते हुए, वर्सोवा बीच पर रेत में अपने नाम लिखते हुए। हर पल एक खूबसूरत याद बन रहा था। मैंने उसे अपने चाचा के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है। प्रिया ने भी अपनी फैमिली के बारे में बताया, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन। उसका परिवार थोड़ा पारंपरिक था, लेकिन प्रिया ने मुझे यकीन दिलाया था कि वे मुझे पसंद करेंगे। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर प्रिया को शादी के लिए प्रपोज किया। हम एक छोटे से कैफे में बैठे थे जहां हमारी पहली डेट हुई थी। मैंने उसके सामने अपने दिल की हर बात रख दी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, हाँ राहुल, हाँ। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। हमने तय किया कि हम सबसे पहले अपने परिवारों से बात करेंगे।
मैंने चाचा को फ़ोन किया और उन्हें प्रिया के बारे में बताया। चाचा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो भी फैसला लोगे वो सही ही होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ हफ्तों बाद चाचा मुंबई आए ताकि वो प्रिया और उसके परिवार से मिल सकें। प्रिया के माता पिता मिस्टर और मिसेस शर्मा कोलकाता से आए थे। हमने एक 5 स्टार होटल में डिनर का आयोजन किया था। मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत दी। चाचा ने अपनी सबसे अच्छी शेरवानी पहनी थी और वो बहुत खुश लग रहे थे। डिनर के दौरान बातचीत अच्छी रही। चाचा ने मेरे बचपन के कुछ मज़ेदार किस्से सुनाए, जिससे माहौल हल्का हो गया। प्रिया के माता पिता ने मुझसे मेरे काम, मेरे सपनों और मेरे भविष्य के बारे में कई सवाल पूछे। मैंने ईमानदारी से जवाब दिए, लेकिन तभी मिसेस शर्मा ने मेरे परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, राहुल बेटा, हमने सुना है कि तुम्हारे माता पिता का निधन बहुत पहले हो गया था। ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या तुम हमें अपने परिवार के बारे में थोड़ा और बता सकते हो? तुम्हारे पैतृक गांव, तुम्हारे और कोई रिश्तेदार? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, चाचा ने बात संभाल ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, राहुल के माता पिता का निधन जरूर जल्दी हो गया, लेकिन उनका परिवार बहुत सम्मानित रहा है। हमारे पुरखे जमींदार रहे हैं, दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में। हालांकि अब वो सब नहीं रहा, पर हमारी इज्जत आज भी कायम है। राहुल के पिता ने भी सरकारी नौकरी में बहुत नाम कमाया था। राहुल भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। और रही बात रिश्तेदारों की, तो हम सब एक बड़े परिवार की तरह हैं। मैं ही हूँ इसका सब कुछ। मैंने चाचा की बात सुनी और थोड़ा हैरान रह गया। जमींदार, सरकारी नौकरी, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। मुझे याद है, मेरे माता पिता छोटे से एक गांव में साधारण किसान थे और एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। चाचा ने मुझे दिल्ली लाकर पाला था, लेकिन मैंने सोचा शायद चाचा प्रिया के परिवार को प्रभावित करने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, और उन्होंने मुझे कभी इन बातों के बारे में बताया नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था। मैंने मुस्कुराकर उनकी बात का समर्थन किया। प्रिया के परिवार को चाचा की बातें सुनकर काफ़ी संतुष्टि मिली। डिनर के अंत में मिस्टर शर्मा ने कहा कि वे इस रिश्ते से बहुत खुश हैं और जल्द ही सगाई की तारीख तय करने के लिए कलकत्ता में मिलने के लिए कहा। अगले कुछ महीने खुशियों से भरे थे। प्रिया और मैं अपनी शादी के सपने बुन रहे थे। हमने अपनी शादी के लिए एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लिया था, जिसे हम मिलकर सजाने की योजना बना रहे थे। मैं चाचा के साथ अपनी जिंदगी के हर पल को साझा कर रहा था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया। प्रिया के परिवार ने कलकत्ता में हमारी सगाई की पार्टी रखी थी। हम सब कलकत्ता पहुंच चुके थे। पार्टी की तैयारियां जोरों पर थीं। एक शाम प्रिया और मैं उसके घर पर बैठे थे। तभी प्रिया की माँ मिसेस शर्मा मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने मुझसे कहा, राहुल बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं थोड़ा घबरा गया। मिसेस शर्मा ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने उसे खोला और उसके अंदर कुछ पुराने अखबार की कतरनें थीं। वे कतरनें एक भयानक सड़क दुर्घटना के बारे में थीं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, मेरे माता पिता। उन कतरनों में मेरे माता पिता का नाम और उनके गांव का नाम साफ साफ लिखा था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि उन कतरनों में मेरे माता पिता का संपूर्ण परिचय, माता पिता को छोटे किसान और मजदूर वर्ग से बताया गया था। और एक खबर में तो यहाँ तक लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे राहुल का भविष्य अंधकार में है और उसके चाचा, एक मामूली क्लर्क, उसे पालने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मेरा सिर घूमने लगा। ये सब क्या था? ये मेरे चाचा ने क्या किया था? मैंने मिसेस शर्मा की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, मुझे माफ़ करना, लेकिन जब तुम्हारे चाचा ने हमें तुम्हारे परिवार के बारे में बताया था तो हमें थोड़ी हैरानी हुई। हमने अपने स्तर पर कुछ जांच पड़ताल की और हमें ये अखबार की कतरनें मिली। तुम्हारे चाचा ने हमसे झूठ बोला था। उन्होंने तुम्हारे परिवार की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता सरकारी नौकरी में थे, जमींदार परिवार से थे, लेकिन सच तो कुछ और ही है। मेरे कानों में ये शब्द गूंज रहे थे। उन्होंने हमसे झूठ बोला था। मेरा दिल बैठ गया। मैं शर्म और अपमान से भर गया। मैंने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं और वो मुझे एक ऐसे अजनबी की तरह देख रही थी जिसे वो कभी जानती ही नहीं थी।
उसने धीरे से कहा, राहुल, ये सब क्या है? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या कहता? मैं खुद इस झूठ से अनजान था। मैं तुरंत चाचा के पास गया, जो दूसरे कमरे में मेहमानों से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें एक तरफ बुलाया और गुस्से में उनसे पूछा, चाचा, ये सब क्या है? आपने प्रिया के परिवार से झूठ क्यों बोला? आपने मेरी जिंदगी का सच क्यों बदल दिया? चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में डर और अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और धीरे से कांपते हुए आवाज में कहा, राहुल बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुमसे एक सफ़ेद झूठ बोला है। उनका ये कबूलनामा मेरे दिल में एक तीखे तीर की तरह चुभा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसने ही मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था। मैंने उनसे पूछा, लेकिन क्यों चाचा, क्यों? आपको क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? चाचा ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैंने तुम्हें पाला। मैंने देखा है कि कैसे समाज में लोग गरीब और अनाथ बच्चों को देखते हैं। मैं नहीं चाहता था कि प्रिया का परिवार तुम्हें सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दे क्योंकि तुम्हारी पृष्ठभूमि उतनी भव्य नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताऊंगा तो वे तुम्हें आसानी से स्वीकार कर लेंगे। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता था बेटा। मुझे लगा कि ये एक छोटा सा सफ़ेद झूठ है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सबका भला ही होगा। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं स्तब्ध था। उनके प्यार की गहराई को मैं समझ पा रहा था, लेकिन इस झूठ की कीमत बहुत बड़ी थी। प्रिया के परिवार के सामने मेरी इज्जत दांव पर थी। प्रिया का विश्वास टूट चुका था। मैं चिल्लाया, लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर ये सच सामने आता तो क्या होता? मेरी इज्जत का क्या? प्रिया के भरोसे का क्या? प्रिया की माँ मिसेस शर्मा वहाँ आ गई। उन्होंने चाचा की बातें सुनी थीं। उन्होंने गुस्से में कहा, रमेश जी, आपने एक बड़ी गलती की है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, झूठ पर नहीं। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में कैसे कर सकते हैं जहाँ सब कुछ झूठ की बुनियाद पर टिका हो? मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। प्रिया रो रही थी। वो अपनी माँ के पास गई और उन्हें समझाने की कोशिश की। माँ, राहुल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो निर्दोष है। चाचा ने ये सब मेरे और राहुल की खुशी के लिए किया होगा। लेकिन मिसेस शर्मा अड़ी रहीं। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये धोखा है। हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं टूट गया था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था जो मेरे दिल में था। मुझे लगा कि हमारी प्रेम कहानी का यहीं अंत हो जाएगा। अगले कुछ घंटे मेरे जीवन के सबसे मुश्किल घंटे थे। मैंने प्रिया को समझाने की कोशिश की कि मुझे इस झूठ के बारे में कुछ नहीं पता था। वो मेरी बात समझ रही थी, लेकिन उसके मन में भी संदेह था। उसके परिवार का गुस्सा जायज़ था। रात भर मैं सो नहीं पाया। मैं चाचा के पास गया, जो अपने कमरे में चुपचाप बैठे रो रहे थे। मैंने उन्हें देखा और मुझे उनके चेहरे पर वही दर्द और पछतावा दिख रहा था जो मेरे दिल में था। मैंने उनके पास बैठकर कहा, चाचा, मुझे पता है आपने ये सब मेरे लिए किया, लेकिन इसका परिणाम देखिए। चाचा ने मेरा हाथ थामा और कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश देखने में लगाई। मुझे लगा कि ये छोटा सा झूठ तुम्हें वो खुशी दे देगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे डर था कि अगर प्रिया के परिवार को तुम्हारे साधारण पृष्ठभूमि के बारे में पता चलेगा तो वे तुम्हें अस्वीकार कर देंगे। मैंने तुम्हारी आंखों में प्रिया लिए जो प्यार देखा, उसे मैं खोना नहीं चाहता था। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि मेरा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मुझे एहसास हुआ कि उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो शायद नैतिक रूप से सही नहीं था, लेकिन उनकी मंशा केवल मेरी खुशी थी। अगले दिन मैंने प्रिया के माता पिता से फिर से बात की। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, भले ही मैं इस झूठ में शामिल नहीं था। मैंने उनसे कहा, मिस्टर और मिसेस शर्मा, मुझे पता है कि आप लोग गुस्से में हैं और आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे इस झूठ के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे चचा ने ये सब सिर्फ मेरे प्यार की खातिर किया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ दिया है। उन्होंने मुझे कभी अनाथ महसूस नहीं होने दिया। मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन उनकी मंशा बुरी नहीं थी। मैं प्रिया से सच्चा प्यार करता हूँ।
मैं आपसे भी वादा करता हूँ कि मैं प्रिया को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, लेकिन मेरा दिल साफ है और मेरी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है। प्रिया ने भी अपनी माँ से बात की। उसने कहा, माँ, मैंने राहुल को करीब से जाना है। वो एक सच्चा और नेक इंसान है। अगर चचा ने झूठ बोला भी है तो वो राहुल की खुशी के लिए था। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। मिस्टर और मिसेस शर्मा ने हमारी बातें सुनी। उनके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, लेकिन प्रिया के आंसुओं और मेरी ईमानदारी ने शायद उन्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया है। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है कि तुम्हें इस झूठ के बारे में नहीं पता था, लेकिन इस घटना ने हमें सिखाया है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और एक झूठ पूरी नींव को हिला सकता है। उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा सोचने के लिए। वो कुछ दिन मेरे लिए सदियों जैसे थे। मैं हर पल प्रिया से बात करता रहा, उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताता रहा। वो भी मुझसे कहती रही कि वो मुझे चाहती है, लेकिन उसे अपने माता पिता को मनाना होगा। आखिरकार मिस्टर और मिसेस शर्मा ने हमें एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वे चाचा को माफ नहीं कर सकते, लेकिन वे मेरी और प्रिया की शादी के लिए तैयार हैं, इस शर्त पर कि अब से हमारे बीच कोई झूठ नहीं होगा। ये मेरे लिए एक बड़ी राहत थी। हमारी सगाई और फिर शादी हुई। सब कुछ सादगी से हुआ, लेकिन प्यार और सच्चाई की नींव पर। मैंने चाचा को देखा। उनके चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने उन्हें गले लगा लिया। इस पूरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि मानवीय रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं। प्यार, विश्वास और कभी-कभी तो एक सफेद झूठ भी इन रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। चाचा का झूठ गलत था, लेकिन उनकी मंशा में गहरा प्यार छिपा था। मैंने सीखा कि कभी-कभी लोग प्यार में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सही नहीं होते, लेकिन उनकी भावनाएं पवित्र होती हैं। मैंने ये भी सीखा कि सच हमेशा सामने आता है और सच्चाई की नींव पर बने रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं। प्रिया और मैंने एक नया अध्याय शुरू किया। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। आज हमारी जिंदगी खुशहाल है। मैं कभी कभी चाचा को देखता हूँ और मुझे उनकी प्यार की गहराई महसूस होती है। मेरे मन को शांति मिली है। मैंने उन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि उनके हर कार्य के पीछे केवल मेरा भला ही था। और इस अनुभव ने मुझे ये भी सिखाया है कि जीवन में कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित तरीकों से भी हमें सबसे गहरे सबक मिलते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है इसने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।